रेशमी बादलों की छांव तले, हरियाले पहाड़ों की रखवाली में एक खूबसूरत झील, आईने सा साफ शफाफ पानी और आसमान से रुई के फांव से गिरती बर्फ। जहां देखो दिलकश नजारे। हम वहां पहुंचे तो सब भूल गए। सारी बातें, सारे रहस्य और सारी चेतावनी। तभी एक चीख कानों में गूंजी। ये लो खींचो 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 खींचो। और हमारे सामने था खूबसूरत नजारों का खौफनाक रहस्य। हमने जो सुना था, क्या वो सब हमारे साथ भी होगा? पानी के आप करीब भी गए तो ये पानी आपको अपनी तरफ खींच लेता है, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि ना जाऊं। लोगों की बातें अफसाना है तो क्या ये भी झूठ है? देखेंगे कि वो परियां आज रात में आती हैं या नहीं आती हैं। किसी ने कहा कि झील में तैरोगे तो जल परी अंदर ले जाएगी। कुछ ना कुछ तो है उसमें जो खींचता है नीचे। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं खींचा जा रहा हूँ, अंदर को धंस जाऊंगा। कोई बोला रात में परियां दिखेंगी, लेकिन फिर तुम किसी को नहीं दिखोगे। लाहौल को लाहौल परियों की घाटी मानते हैं। लोगों की ज़बान पर दावे थे, सरकारी बोर्ड पर चेतावनी थी। तुरंत निकले, नहीं तो 2 कांस्टेबल को ऊपर भेज रहा हूं आपके पास। तुरंत निकलिए यहां से। चारों तरफ खतरा था और इन सब के बीच में थे हम। आप एक भी गलत कदम उठाएंगे तो बस खत्म, सारा खेल खत्म। अपनी उसी जिद, अपने उसी जुनून के साथ डटे हुए। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम आज उस जगह पर रुकेगी जहां दिन में जमीन जन्नत है और रात में कायनात कातिल। चंद्रताल जितनी खूबसूरत झील, उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी। कुछ लोगों ने हमसे कहा था कि उस झील में रात में परियां आती और दिन में जल परी दिखाई देती है। पहले खुद झील सम्मोहित करके लोगों को बुलाती है और फिर जल परियां पानी में डुबोकर मार देती है। यह सब सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई हमें बच्चों की कहानियां या कॉमिक्स पढ़कर सुना रहा हो। अब हमने ये बात उन दावा करने वालों से कह दी तो वो नाराज हो गए। उन लोगों ने हमें चुनौती दे डाली, कहने लगे कि दम है तो चंद्रताल आइए और पानी में उतर कर दिखाइए। और चलिए पानी छोड़िए, हिम्मत है तो एक बार रात में रुककर हमें दिखाइए। आप ये जो हम पर हंस रहे हैं ना, कांपते हुए वापस नहीं आए तो फिर कहिएगा। वैसे आप लौट ही कहां पाएंगे? जिसने भी परियों को देखा वो आज तक लौटा कहां है? मजाक मजाक में शुरू हुई बातचीत अचानक हमारे लिए चुनौती बन गई। अब तो जाना ही पड़ेगा। दावा करने वाले अपनी बात पर अडिग थे। कुछ तो जरूर होगा वहां, लेकिन क्या? चलिए देखें तो जरा, ऐसा भी क्या है वहां पर। आंखों में ठंडक, कदम कदम पर चहकती कुदरत और जर्रा जर्रा जन्नत। कुदरत के सारे करिश्मे जैसे यहां एक साथ इकट्ठा हो गए। आपको ये जगह बेपनाह खूबसूरत लग रही है ना? जाना चाहेंगे ना आप यहां एक बार? तो रुकिए, ठहरिए,
एक बार जरा सुनिए इन दावों में दबी दहशत। इसके जो शुरू के जो 2-4 स्टेप्स हैं वो आपको बहुत ऐसा लगेगा कि नॉर्मल है, लेकिन उसके बाद कब आपको नीचे खींच लेगा मालूम नहीं। यकीन से परे कहानियां, लाहौल को लाहौल परियों की घाटी मानते हैं जी, क्योंकि जो हमारा पहनावा आप लेडीज़ के जो आप ड्रेस देखेंगे ना जी, वो परियों का ड्रेस है जी। हैरत से भरे हादसे, एक दो नहीं और एक भी दावा ऐसा नहीं जिस पर रत्ती भर भी यकीन किया जाए। यह सिर्फ सुनी सुनाई अफवाह नहीं थी, किसी दादी नानी की कहानी नहीं थी। ऐसे लोग भी थे जिन्होंने उस दहशत को आंखों से देखा, उन हादसों का शिकार हुए। खींचो 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 खींचो। अपने सफर की शुरुआत हमने कुछ ऐसी ही कहानियों और दावों के साथ की। हमारी मंजिल थी हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति की चंद्रताल झील। देखिए, चंद्रताल तक पहुंचना पहले भी बहुत मुश्किल हुआ करता था, लेकिन अब थोड़ी आसानी हो गई है अटल टनल बनने की वजह से। 10,000 फीट की ऊंचाई से ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा टनल है। थोड़ा रास्ता छोटा हो गया है, लेकिन रास्ता बहुत आसान हुआ नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एक बहुत मुश्किल रास्ते से होकर चंद्रताल तक पहुंचना होता है। रास्ते भर सवाल परेशान करते रहे, आखिर इतनी खूबसूरत जगह से ऐसी कहानियां कैसे जुड़ गईं? हमने रास्ते में एक जगह रुककर चंद्रताल से जुड़े रहस्य को लोगों से समझने की कोशिश की। चंद्रताल और सूरजताल, ये दो ताल हैं जो चंद्रमा की पुत्री जो चंद्रा जो और सूरज पुत्र जो बागा, वो कहते हैं स्वर्ग लोक से उतर के आए हैं जी। तो स्वर्ग लोक से आके कहते हैं वहाँ पे जो 12 लाचा जगह है, एक 12 लाचा जगह है जी, वहाँ पे उतरे वो। तो वहाँ से वो ये कहा कि हम आंख मिचोली खेलते हैं कौन वहाँ पे आगे पहुँचता है। तो वो मतलब चंद्रा जो है वो मतलब वो एक नदी का रूप धारण करके ना जी, वो वहाँ से पूरा चंद्रा वैली से होते हुए आया जी। और जो सूरज पुत्र बागा था वो यहाँ से होते हुए आया जी। तो ऐसा तभी हमारे तो बौद्ध ग्रंथों में भी होता है जी, इनका जिक्र होता है जी। ये तो चंद्रताल से जुड़ी पौराणिक कहानी है। मान्यता तो यह भी है कि चंद्रताल के पास स्वर्ग जाने की सीढ़ियां हैं और यहीं से युधिष्ठिर अपने 4 भाइयों के साथ स्वर्ग गए थे। चंद्रताल से जुड़ी एक और कहानी भी लोग सुनाते हैं। देयर इज अ स्टोरी ऑफ मरमेड, जलपरी, और एक नीमा नाम का लड़का था। वो भेड़ बकरियां लेके यहाँ पे भेड़ बकरियां गर्मियों में चराने के लिए आता था और बहुत ही अच्छा बांसुरी बजाता था। उसकी बांसुरी की धुन सुन करके एक परी जो है झील से प्रकट हुई। कुछ देर के लिए तो नीमा रुक गया, फिर परी ने जब उसको कहा कि मैं तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचाऊंगा, मैं इस झील की परी हूँ, मैं तो बस आपकी संगीत की धुन सुन करके बाहर आई हूँ। झील में परियां आती हैं सदियों से, और जो उन्हें देख लेता है वो गायब हो जाता है। हमने सोचा ये सब तो खोखले दावे हैं, लेकिन इनका कोई सबूत है, कोई सुराग है? ये 2008 की बात है। हम दोस्त लोग सारे सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग था वो, तो हम झील की परिक्रमा में निकले थे। तो लास्ट एज पे हम पहुंचे, तो वहाँ पे हमारे को जब थोड़ा सा चश्मा सा निकलता वहाँ पे, उस झील के उसमें पानी के ऊपर ऐसा लग रहा था किसी के पैर का निशान है पानी के ऊपर ना, वो झाग में बना हुआ पैर का निशान सा, वो देखा मैंने। फिर इस शख्स ने जो दावा किया उसने हमारे रोंगटे खड़े कर दिए।
पिछले साल की बात है, हम टूर पे थे, चंद्रताल में घूम रहे थे दोस्तों के साथ। तो मेरे को झील के लास्ट वाले एज पे थोड़ा बीच सा दिखता है, वहाँ पे ऐसे मतलब बियर का बोतल दिख रहा था अंदर। तो वो बियर का कैन था एक्चुअली। वो कैन मेरे नज़र में खटक रहा था कि यार मैं इस कैन को निकालूंगा, जैसे कैसे भी निकालूंगा, और मैंने कोशिश भी की। तो मैं यहाँ तक डूब गया था पानी में। तो उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं मतलब खींचा जा रहा हूँ, अंदर को धंस जाऊँगा। तो मैं फिर वापस हो गया बड़ी मुश्किल से, मतलब फिर मैंने वो कोशिश दोबारा नहीं की। पानी अंदर खींचता है, ये कैसे हो सकता है? क्या उस जगह पर गुरुत्वाकर्षण बल बहुत अधिक है? क्या उस जगह पर भंवर बनते हैं? हमने तर्क लगाकर मामला सुलझाने की कोशिश की तो लोगों ने कहा ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल वहां माजरा बस इतना नहीं है, बल्कि रहस्य और गहरा है। धरती के नीचे कुछ वो होते हैं, हमारे मूवमेंट्स करते हैं, वो अंदर खींचते हैं। 4-5 सालों में 2-3 कैजुअलिटी हो गए। एक दिल्ली का लड़का उसमें डूब गया, एक मनाली का लड़का डूब गया। उसको भी कॉन्फिडेंस था कि मैं स्विमिंग कर लूँगा, लेकिन जैसे ही वो भी थोड़ा जहाँ आपने झंडा वाले एरिया देखा हुआ एग्जिट पॉइंट पे, तो वहाँ थोड़ा सा जब वो 100 मीटर अंदर गया तो उसके बाद कुछ भी नहीं कर पा रहा था, ना आगे बढ़ पा रहा था ना पीछे, एक ही जगह पे वो फड़फड़ा रहा था। हमारे हिसाब से वो झील जो है इस शेप में है, वी शेप में है, और नीचे पूरा रेत भरा है, और जो पानी जो हो रहा है वो नीचे से ही, जो चश्मा नहीं फूटता है उस टाइप का बुलबुले नीचे से आते हैं। तो उसका पता नहीं कुछ, उसका कुछ खींचता है वो। अब तो रोके नहीं रुके जा रहा था। हर चेहरे के साथ कहानियां और कहानियों के साथ रहस्य बढ़ता जा रहा था। एक झील जिसमें परियां आती हैं, वहां पानी में खेलती हैं, नहाती हैं और गायब हो जाती हैं। झील के अंदर जलपरियां हैं। झील में जो तैरता है डूब जाता है। हम सोच रहे थे कि जल्द से जल्द वहां पहुंचेंगे और एक एक करके सारा रहस्य दुनिया के सामने खोल कर रख देंगे। इन ख्यालों और गाड़ी को एक हाथ ने रोक दिया। सर चंद्रताल जाना है। चंद्रताल जाना जी। आपकी सर गाड़ी की एंट्री होगी, वहाँ पे एंट्री करवाइए उतर के। अच्छा, तो एंट्री क्यों करवानी होती है सर? एंट्री सर हर गाड़ी का हमने डाल रखा होता है। इसके आगे नेटवर्क इशू है। अच्छा, नेटवर्क नहीं आता फ़ोन का। इसके आगे आप गाड़ी एंट्री होगी, फिर आगे जाके अगली चेक पोस्ट में मैच की जाएगी, गाड़ी शाम को पहुँचेगी। अच्छा, चलिए तो एंट्री करानी पड़ेगी। आगे मोबाइल नेटवर्क नहीं होगा। आधी हकीकत आधा फसाना की टीम अगर किसी हादसे का शिकार हो गई तो मदद के लिए संपर्क कैसे करेगी? सर एंट्री करानी है जी, गाड़ी नंबर है 55L, चंद्रताल जाना है सर। जब तक पुलिस वाले आएंगे तब तक हमारा क्या होगा? वेल, जो लिखा है आपने पढ़ ही लिया होगा कि यहाँ से आगे फ़ोन कॉल्स नहीं लगता, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई नेटवर्क नहीं है। तो अगर किसी अपने को फ़ोन करना है तो यहाँ से कर लीजिए, ये लास्ट पॉइंट है। उसके बाद फिर कोई नेटवर्क नहीं है फ़ोन में। तो अब अगले 2-3 दिन हम किसी से टच में नहीं होंगे। थोड़ा आगे बढ़े ही थे कि एक और पुलिस वाले ने रास्ता रोक लिया। सर ये काजा के लिए रास्ता है चंद्रताल, आपने कहाँ जाना है? चंद्रताल जाना है सर। चंद्रताल के लिए सर रास्ता ये है? हाँ जी। तो रास्ता ही नहीं लग रहा सर। ये ऑफ रोड है सारा। सारा ऑफ रोड है यहाँ से? ऑफ रोड है। अच्छा, कच्चा रोड है। कितना लंबा है सर यहाँ से? यहाँ से सर कोई 70 किलोमीटर है चंद्रताल। 70 किलोमीटर ऐसे ही रास्ता है, टूटा फूटा? टूटा फूटा है सर। चली जाएगी गाड़ी? हाँ जी बिल्कुल चली जाएगी। चलिए सर, गाड़ी तो जाएगी। शुक्रिया, धन्यवाद। चल भाई चलो। रास्ता नहीं, नेटवर्क नहीं, पानी में जाना नहीं, रात में रुकना नहीं, कुछ और बचा है तो वो भी बता दो। खतरे बढ़ते ही जा रहे थे, लेकिन हमारा इरादा न कभी कमजोर हुआ था
न आज होगा। रास्ते में तकलीफें आएंगी, देख लेंगे। मौसम खराब होगा, बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन चंद्रताल से जुड़े हर रहस्य को सुलझा कर ही लौटेंगे। इस बार खास बात यह थी कि चंद लोग ऐसे भी मिले जो परियों की कहानी को झूठा बता रहे थे, लेकिन वो लोग भी झील में अनजानी ताकत के होने का दावा कर रहे थे। उनका कहना था कि झील में जो भी गया वो कितना भी अच्छा तैराक हो, वो डूब जाता है, जैसे कोई पानी में खींच लेता हो। कुछ ने कहा जलपरियां खींच लेती हैं, तो कुछ लोगों ने कहा कि जिस तरह बरमूडा ट्रायंगल में हर चीज गायब हो जाती, उसी तरह झील में भी कोई अनजानी प्राकृतिक ताकत है। हमने सोचा कि हम झील में जाएंगे, वहां तैरेंगे, उसके बाद वहां रात में भी रुकेंगे, रहस्य भी खोल देंगे और हमें चुनौती देने वाले लोगों का मुंह भी बंद कर देंगे। कुदरत खुश तो हर नजारा खूबसूरत, और नाराज तो हर कदम कहर। आज हमें चंद्रताल के उन्हीं हसीन नजारों में छुपे कहर की हकीकत तलाशनी थी। दिन में जलपरी दिखेंगी, रात में परियों से सामना होगा। पानी में जाएंगे तो अनजानी ताकत अंदर खींच लेगी। जो सुना सब यकीन से परे था, लेकिन ये कहानियां अपने आप तो नहीं बनी होंगी, कुछ तो हुआ होगा। अब ये तो वहीं जाकर पता लगेगा। हम पहाड़ के सर्पीले संकरे रास्तों और तीखे मोड़ पर सावधानी से आगे बढ़ते रहे। जैसे तैसे करके रास्ता खत्म हुआ। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लोक विश्वास पे टिकी होती हैं, लोगों की मान्यताओं पे टिकी होती हैं, लेकिन कुछ मान्यताएं इतनी ज़्यादा गहरी होती हैं कि वो समाज का फोकलोर का हिस्सा बन जाती हैं। यहाँ पर देखिए, ये बोर्ड लगा हुआ है वन मंडल अधिकारी स्पीति काजा का, और इस बोर्ड पे लिखा हुआ है कि लोगों के मुताबिक रात में इस झील में परियां स्नान करती हैं। और दूसरी अहम बात यह है कि धर्मराज युधिष्ठिर को इसी स्थान से स्वर्ग के द्वार प्रदान की गई थी। मतलब जो दोनों कहानियां हमने सुनी थी, वो जो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी मानता है। यहां से हमें पैदल चंद्रताल तक जाना था। हालांकि रास्ता चंद किलोमीटर का ही बचा था, लेकिन थोड़ी ही देर में चंद कदमों का फासला भी मीलों लंबा लगने लगा। पैदल चलते हुए मुझे करीबन 1 घंटा हो चुका है, लेकिन अभी तक मैं लेक के आसपास नहीं पहुंचा हूं। यहाँ कोई बताने वाला नहीं है, कोई रोड साइन नहीं है, और जिस तरह का स्नोफॉल हो रहा है उससे हिम्मत टूटती जा रही है। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है। पहला ये कि मैं 1 घंटे का वापस ट्रैक करूं और गाड़ी तक पहुंच जाऊं और जल्दी से जल्दी नीचे उतरने की कोशिश करूं, और दूसरा ऑप्शन है कि मैं आगे चलता रहूं। लेकिन कितना आगे जाना है इस बात का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, और अगर हालात ऐसे ही रहे तो फंसने का सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि रास्ता बंद हो जाएगा। बहुत नैरो रास्ता है। तेजी से गिरती बर्फ, शून्य से नीचे तापमान और कई किलोमीटर लंबा रास्ता। ठंड से शरीर कांप रहा था और थकान से पैर टूट रहे थे, लेकिन हम आगे बढ़ते रहे। आखिरकार रहस्यों को सदियों से समेटे वो झील हमारी आंखों के सामने थी। सो फाइनली हमारा जो सफर था वो पूरा हो गया है। चंद्रताल तक हम पहुंच चुके हैं, और जाहिर है आपको चंद्रताल दिखाई नहीं दे रहा होगा मेरे पीछे, क्योंकि शायद ये ताल जो है अपने राज अभी देना नहीं चाहता और पूरी तरह से धुंध में ढका हुआ है, और ऊपर से ये इतना ज़बरदस्त स्नोफॉल। मतलब हम चाहकर भी आपको वो सारी चीज़ें दिखा नहीं सकते जो हम चाहते थे। मेरा मकसद था कि यहाँ पर आए, रात में रुकें, कोशिश अब भी रहेगी,
लेकिन दुआ कीजिए कि किसी तरह से स्नोफॉल थम जाए ताकि कुछ सूरत बने, वरना तो जिस तरह से आपको पीछे दिखाई दे रहा है ना, धुंध से भरा हुआ, चारों तरफ ऐसी धुंध है इस वक्त। धरती पर शून्य के बराबर, लेकिन आंखों के सामने जैसे पूरी कायनात। ये चंद्रताल है। वाकई ये धरती पर चढ़ा कुदरत का नायाब नगीना है। इस लेक पे देखिए, इस पूरे इलाके में इस वक्त सिर्फ मैं मौजूद हूँ और मेरी टीम है, और कोई भी नहीं है। अब यहाँ पर ना आने की कई सारी वजह है। एक तो यहाँ तक पहुँचना ही ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, और जून में अगर ये वेदर मिल रहा है तो सोचिए जनवरी फरवरी में किस तरह का वेदर होता होगा। और दूसरी चीज़ ये कि एक मान्यता ये भी है लोगों में कि इस पानी के पास जब भी आप जाते हैं, ये पानी आपको अपनी तरफ खींच लेता है। अब मेरा कैमरामैन जो बार बार इशारा करके कह रहा है कि उधर मत जाओ, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि मान्यता जो है वो कितनी ज़्यादा है लोगों में, कि अगर आप इस पानी के करीब भी गए, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि शूज़ लेके ना जाऊँ, अगर पानी के आप करीब भी गए तो ये पानी आपको अपनी तरफ खींच लेता है। और बहुत सारे हादसे होते रहे हैं। अभी पिछले साल भी 2 लोगों की यहाँ पर मौत हुई थी इसी लेक में डूबकर। हमने सोचा था कि हम झील में तैरेंगे और लोगों के दावे झुठला देंगे, लेकिन इस मौसम में अगर पानी में उतरे तो जलपरी तो नहीं मारेगी, लेकिन हाँ, ठंड से जरूर सांसें रुक जाएंगी। देखिए, वेदर अगर मेरा साथ देता तो बहुत सारे टेस्ट करने थे, बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पर सोच कर आया था कि प्रैक्टिकली करूँगा। लेकिन अभी जो एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि ये पानी शीशे की तरह साफ़ है। अब मान्यता ये है कि हज़ारों साल से लेक यहाँ पर मौजूद है। इस लेक का इनलेट क्या है, कहाँ से पानी आता है, किसी को नहीं पता। आगे और ज़्यादा गहराई है और पूरा पानी इसी तरह से साफ़ है। लेकिन कहा यह जाता है कि इस पानी में जाना नहीं है, क्योंकि अगर आप पानी में गए तो ये पानी आपको अपने अंदर खींच लेता है। इसलिए कोशिश नहीं करूँगा, और जिस तरह का वेदर है उसमें तो कतई भी नहीं कोशिश कर सकता। लेकिन फिर भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस कदर साफ पानी है। पानी शीशे की तरह साफ था, लेकिन पानी के अंदर खींचने की शक्ति है या नहीं, ये वजह हमारे सामने एकदम धुंधली थी। मैं आपको इस लेक की फॉर्मेशन दिखाना चाहता हूँ, लेकिन चारों तरफ इतना ज़्यादा स्नोफॉल है कि बहुत कम दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी इसके चारों तरफ ये आपको दिखाई दे रहे हैं ना, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और बीच में ये लेक है। मतलब इस तरफ भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, इधर भी पहाड़ है, उस तरफ भी पहाड़ है। यहाँ पर सिर्फ एक छोटा सा सपाट एरिया है जहाँ से आने जाने का रास्ता बनता है। उसके अलावा चारों तरफ पहाड़ है, और उन पहाड़ के बीच में सॉसर फॉर्मेशन में एक जैसे प्लेट को आप रख देते हैं उस तरह से ताल बना हुआ है। गहराई कितनी है मुझे नहीं पता, लेकिन जितने ऊंचे चारों तरफ पहाड़ हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा गहरा होगा ये ताल जो है। किसी ने कहा था कि झील बहुत गहरी है, तो किसी का कहना था कि पानी के अंदर बरमूडा ट्रायंगल की तरह खींचने की ताकत है। तो कोई मानता है कि झील में तैरते ही जलपरी अंदर खींच लेती है। मैं आपको बता रहा था कि इस झील की गहराई कितनी है ये मापना बहुत मुश्किल काम है। इनफैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने भी आज तक ऐसी कोई कोशिश नहीं करी, किसी को भी नहीं पता कि झील कितनी गहरी है। लेकिन यहाँ पर ये बोर्ड ज़रूर लगा दिया जिसमें साफ साफ लिखा है कि ये झील बहुत गहरी है और इसमें तैरना खतरनाक है, ऐसी कोशिश करके अपनी जान जोखिम में मत डालिए। तो सही बात है, कहीं पर भी आप आएँ तो रूल्स को ज़रूर फॉलो करें। हम तो कोशिश कर ही रहे हैं कि इस तरह का कोई रिस्क ना लें, लेकिन रिस्क जो है वो बढ़ता जा रहा है। बस मुझे अपनी चिंता तो है ही, साथ में अपनी टीम की भी चिंता है। देखिए मैं तो दिख रहा हूँ आपको ये सारे एफर्ट करता हुआ इस स्नोफॉल में, लेकिन जो मेरे कैमरा पर्सन हैं, जो मेरे असिस्टेंट हैं, वो आपको नहीं नज़र आ रहे होंगे। बट हम सब इस वक्त बहुत खतरे में हैं। हमने सोचा कि शायद कुछ लोगों ने झील में तैरने की कोशिश की होगी और वो झील के गहरे होने की वजह से डूब गए होंगे, जिसके बाद कुछ लोगों ने झील में खींचने वाली अनजानी ताकत और कुछ लोगों ने जलपरियों की कहानियां बुन दी हो। हमने सोचा कि हम मौसम के ठीक होने का इंतजार करेंगे और एक बार झील में उतर कर देखेंगे, लेकिन तभी मोबाइल पर आए एक वीडियो ने हमारे होश उड़ा दिए। ओह शिट,
खींचो 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 खींचो, आगे आगे। ये एक शख्स का बनाया वीडियो था जो यहाँ पर दिन में घूमने आए थे। तभी उन्हें कुछ दिखाई दिया। वो भागे। अरे इसमें से ये रस्सी ले सकते हो, ये वाली इसकी रस्सी ले सकते हो। एक लड़का झील में डूब रहा था। लोगों ने तमाम कोशिश की, रस्सी भी फेंकी, लेकिन वो शख्स डूब गया। अरे यार, शिट शिट शिट। वो शख्स कैसे डूबा किसी को नहीं पता। हमने सोचा कि हम मौसम ठीक होने का इंतजार करेंगे और फिर एक बार झील में उतरकर देखेंगे। झील के बाद रात में परियों से जुड़ा रहस्य तलाशेंगे। न रात हुई थी और न मौसम ठीक हो रहा था। हमने सोचा आसपास घूमकर देखते हैं, शायद किसी रहस्य से जुड़ा कोई सिरा ही हाथ लग जाए। बड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार मुझको वो स्पॉट मिल ही गया, जिस स्पॉट पे बैठ के वो गडरिया, वो शेपर्ड जो है, बांसुरी बजाता था और उसकी बांसुरी सुनकर परी जो है वो बाहर निकलती थी इस लेक से। देखिए यही वो जगह है। इसको मार्क करने के लिए मुझे बताया गया था कि इस तरह का एक छोटा सा स्तंभ बनाया हुआ है। तो मैं पूरे लेक का चक्कर मैंने लगाया, फाइनली मैं उस स्पॉट पे पहुंच पाया जहां पर मुझे ये दिखाई दे रहा है। तो ये स्तंभ है और ये वो मार्कर है, एक तरह से ये निशान है उस जगह का जहाँ पर परी मिला करती थी उस शेपर्ड से। अब क्या करें ये सोच ही रहे थे कि एक साथी की तबीयत खराब हो गई। क्या करें आप खिलाड़ी, इसको तो सांस में बहुत परेशानी हो। इसके तो हाथ मलो तो थोड़ा सा। हाथ गर्म है ना तेरे? बहुत ज़्यादा गर्म हो रही है यहाँ पर, दिक्कत हो रही है बहुत ज़्यादा। ऐसे मल इसको, हाथों को बिल्कुल मूवमेंट करता रहे, बैठेगा ना तो और ज़्यादा ठंड लगने लगेगी। मेरा इरादा ये था कि मैं रात में शाम के बाद टेंट लगाऊंगा, लेकिन जिस तरह का मौसम है उससे, और मैंने बताया कि उनकी हालत ख़राब है मेरे एक साथी की, तो मैंने सोचा कि इस काम को पहले ही कर लेना चाहिए ताकि अगर कोई परेशानी हो तो कम से कम हमारे पास सुर छुपाने की एक जगह रहे, क्योंकि हालात जो हैं वो और ख़राब होते जा रहे हैं। 2 मिनट आराम करता हूँ, उसके बाद ललित तुम भी आ जाओ, आराम करो अंदर जाके, कोई बात नहीं, अब कोई चिंता नहीं है। शूज़ खोल लो और अंदर जाके आराम करो, ठीक है? ठंड नहीं लगेगी। ठंड बढ़ती जा रही थी, खतरा हम पर भी मंडरा रहा था। लेक का क्या हाल है इस बर्फबारी में वो तो आपको दिख ही रहा है, लेकिन असल हालत हमारी ख़राब है। बहुत देर से इंतज़ार कर रहा था कि स्नोफॉल रुक जाएगा तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन पिछले 3 घंटे से लगातार इसी तरह से चल रहा है। हल्का भारी हो जाता है लेकिन बर्फ़बारी उसी तरह से जारी है। अब थोड़ी देर मैं भी रेस्ट कर लेता हूँ, बहुत थक चुका हूँ। कोशिश यही है कि अपने आप को फ्रेश रखा जाए। टेंट मैंने लगा दिया है, बिल्कुल उसी जगह लगाया है जहाँ पर वो बैठा करता था। भाई ऐसा है, तुम भी बंद करो और अंदर आ जाओ। अब ज़्यादा देर बाहर रहना ना ठीक नहीं है बिल्कुल भी। हम थोड़ा आराम करते और बीच बीच में मौसम और हालात का अंदाजा लेने के लिए बाहर आ जाते थे, लेकिन मौसम सुधरने के बजाय और खतरनाक होता जा रहा था। स्नो की आंधी चलने लगी है, बहुत तेज हवा के साथ ये स्नो आ रही है। पहले तो खड़े होके बोल पा रहा था मैं, लेकिन अब वो भी इम्पॉसिबल हो गया। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ये बर्फ आपको अपने साथ ले जाएगी। ये स्नो जो गिर रहा है, स्नोफॉल, वो बहुत तेज हो गया है। अब 1 मिनट रुकना भी बहुत मुश्किल है। और मुझे सबसे ज़्यादा चिंता अपने उस साथी की है, टेंट के अंदर है। ललित पता नहीं किस हाल में, किस में नहीं, बहुत बुरी हालत में था। अब यहाँ से पहले नीचे उतरते हैं, सबसे पहले उसे देखो, उसके बाद कुछ और करेंगे। चलो। हम फिर टेंट में आकर बैठ गए। आगे क्या करें ये सोच ही रहे थे कि तभी हमारा वॉकी टॉकी आवाज करने लगा। तो सुरेश जी, आपको हम कब से कांटेक्ट कर रहे हैं, आप लोग पता नहीं कहाँ हो, कब से आपने अपना वॉकी टॉकी ऑफ कर रखा है। प्लीज वहां से निकलिए। कहाँ हैं अभी आप? सर मैं चंद्रताल पर हूँ, गलती से वॉकी टॉकी मुझसे ऑफ रह गया था, मैंने बैग में डाल दिया था। आई एम वेरी सॉरी, लेकिन चंद्रताल पे हूँ और बर्फ पड़ रही है, काफ़ी स्नोफॉल हो रहा है यहाँ पे।
इसलिए मना कर रहा था कि वहाँ पर स्नोफॉल हो रहा, तो नीचे से कोई अब हेल्प भी नहीं हो पाएगी आपकी। आप तुरंत वहाँ से निकलिए, क्योंकि ऊपर से आदेश आ रखे कि हैवी स्नोफॉल हो रहा है। आप निकलिए तुरंत वहाँ से, बिल्कुल मेरा आदेश है आपको। सर मैं बस अपना शूट रैप अप, मेरा तो शाम तक का इरादा है, थोड़ा सा रुकने का प्लीज़, मतलब कोशिश करने दीजिए एक बार। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप हटाइए वहाँ से, मैं पुलिस वालों को भेज रहा हूँ नीचे से ऊपर, आपको कोऑर्डिनेट देंगे। नहीं नहीं, आप किसी को भेजिए मत, हम खुद वो करते हैं, कोई बात नहीं। जल्दी करिए, मुझे तुरंत मुझे आदेश करिए। हमारे साथी की हालत भी खराब होती जा रही थी और प्रशासन ने भी फौरन लौटने का आदेश दे दिया था। उधर बर्फबारी और ज्यादा तेज हो गई तो ना हम लौट पाएंगे और ना हम तक मदद पहुंच पाएगी। अब हमारे पास कोई चारा नहीं था। हम लौट आए। लौटकर हमने एक अधिकारी से झील के बारे में पूछा। चंद्रताल लेक के अराउंड आप जब भी परिक्रमा करेंगे तो आप पाएंगे कि हर 10 पग के बाद वो लेक पूर्णतः आपको एक डिफरेंट लेक लगती है। उसको आपको लगता है कि ये क्या हुआ, इसका हर बार रंग बदल रहा है। उसके एक तो उसके कारण ये है कि वो पानी बहुत साफ़ सुथरा है, तो उसमें आप जो डालोगे वही दिखेगा। अगर आप सुबह के समय जाते हैं तो उसके सराउंडिंग में जैसे सन आता है और बादल उमड़ते हैं, उसकी आप पूर्ण रिफ्लेक्शन देख सकते हैं। शाम को अगर आप जाएं तो शाम को विंड चलती है, तो विंड के कारण वो आपको लगता है कि ये लेक नहीं, ये कोई महासमुद्र है जिसको प्रकृति ने रचा है। यानी पानी में कशिश तो है, लेकिन वो जादू उसकी प्राकृतिक खूबसूरती का है। कोई जादू नहीं है, ये तो समझ आ गया। लेकिन पानी में तैरने वाला डूब जाता है, उसके पीछे क्या रहस्य है? चंद्रताल एक बहुत अधिक हाइट पे एक स्थापित लेक है, जहाँ पे ट्री लाइन से भी ऊपर का एरिया है। तो एज ए रिज़ल्ट वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है। जो ऑक्सीजन के लेवल हम ट्री लाइन से नीचे पाते हैं वो वहाँ नहीं मिलते। इसके अलावा जो वहाँ का पानी है वो स्टिल पानी है, और स्टिल पानी में अगर आप स्विमिंग करना चाहें तो ऐसे ही आपकी एनर्जी ज़्यादा लगती है। और एक ऐसे सिनेरियो में आप स्विमिंग करना चाहें स्टिल वाटर में, जहाँ एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी कम हो, तो व्यक्ति बहुत ही जल्दी थक जाता है। हाई ऑल्टीट्यूड में एक लिमिटेड ऑक्सीजन सप्लाई होती है, तो आपकी ऑक्सीजन की कमी होना लाजमी है अगर आप फिज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा करते हैं। और स्विमिंग इज़ ए कंप्लीट एक्सरसाइज, इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न होती हैं। तो हाई ऑल्टीट्यूड विद स्विमिंग आपका बहुत ज़्यादा रिस्क है कि आप फटीग हो जाएं और ड्राउन हो जाएं। लोग कहते हैं कि चंद्रताल में रात में परियां आती हैं। झील के पानी में जल परियां हैं। चंद्रताल के पानी में गुप्त शक्तियां हैं और वही ताकतें तैरने वाले को अंदर खींच लेती हैं। वहीं सरकारी अधिकारी ने हादसों के लिए पानी से जुड़े एक विज्ञान को वजह बताया, और सच इन दोनों के बीच कहीं उसी झील में डूबा हुआ है। विज्ञान और मान्यताएं, सबके अपने अपने तर्क, अपना अपना सही गलत, और हमारा फैसला नहीं। हम कोई फैसला नहीं सुनाते, हम बस सारी बातें आप तक पहुंचाते हैं और फैसला आप लोगों का होता है। मौसम की मार और हालात की वजह से इस बार तो चंद्रताल का रहस्य अनसुलझा रह गया, लेकिन हर बार और हर जगह हमारे साथ ऐसा नहीं होता।